काम ढूंढते हैं, और उस परमानेंट को मैंने नाम दिया है पर डे ग्रोथ। जब ग्रोथ ही करनी है तो रोज आनी चाहिए। मेरे बाल रोज बढ़ रहे हैं, मेरे नाखून रोज बढ़ रहे हैं, मेरी उम्र रोज बढ़ रही है, मेरे दांत रोज बढ़ रहे हैं, मतलब हर चीज तो रोज बढ़ रही है, वो तो रुकते ही नहीं कभी। और तो हमारे बिजनेस में ऐसा कौन सा कोई छुट्टी का दिन होता नहीं है, कोई वर्किंग डे होता नहीं है, तो फिर तो रोज बढ़ना चाहिए। तो पर डे ग्रोथ को मैंने चुना। और जब पर डे ग्रोथ होती तो मैंने कहा कि पर स्टेशन, जितने भी मेरे बिजनेस के स्टेशन है, यानी जितने भी हमारी कंपनी मतलब लोगों के, हर स्टेशन पे वो ग्रोथ कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बालों के बढ़ने की स्पीड कितनी भी कम हो, लेकिन वो इतने रोज बढ़ते हैं कि गिनीज बुक तक पहुंच जाते हैं। नाखून के बढ़ने की स्पीड इतनी मतलब कितनी भी कम हो, लेकिन वो रोज बढ़ने की कला की वजह से गिनीज बुक तक पहुंच जाते हैं। ये रोज बढ़ने का जादू है। और हिमालय की चोटी को वही लोग छू पाते हैं जो कंसिस्टेंसी से बढ़ते हैं। बाकी के लोग तो हिमालय से बीच में से लौट के आ जाते हैं। यानी जिनको भी, हाँ, वो ग्रोथ का परसेंटेज किसी का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर हमने इस फार्मूले को पकड़ लिया जिसका नाम है पर डे ग्रोथ, मैं उसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगा। और फिर उसको चूंकि अभिषेक वर्मा सर और भी अनेक लोग जो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, वो चूंकि मैं जानता हूं मैं जितना टिपिकल हूं वो उतनी सरलता से चीजों को समझा देते हैं। वो कहते हैं ना, वो माँ का रोल प्ले करके और ऐसा सहज कर देते हैं। तो आज की मीटिंग चूंकि दर्शकों की भी एक उम्मीद है, पर डे ग्रोथ, पर मंथ तो बहुत बाद की बात होगी, पर लीडर ग्रोथ, यानी मेरी टीम में जितने भी लीडर हो हर आदमी को ग्रोथ मिलनी चाहिए। पर स्टेशन ग्रोथ, अगर ये होगा तो पर मंथ ग्रोथ आएगी। फिर अक्टूबर क्यों ढूंढना, नवंबर क्यों ढूंढना, दिसंबर क्यों ढूंढना। हाँ, बीच बीच में जो एग्जाम के पीरियड है वहां एक्स्ट्रा ग्रोथ आएगी। जैसे दिवाली का दुकान तो थी, 365 दिन चलती है। मेरी केकड़ी में कपड़े की दुकान थी, 365 दिन चलती थी और फुल फ्लैश चलती थी। कोई संडे वनडे नहीं होता था, 365 दिन चलती थी। हाँ, लेकिन जब मैं विशेष आयोजन करता था तो उस दिन मैं सारी दुकानें बंद करवा दी। उस दिन मतलब बाकी की दुकानों पे कोई ग्राहक नहीं चढ़ते थे, ये अभिषेक को भी ध्यान है। मतलब दुकानें बंद नहीं होती थी, लेकिन वो मेरे विशेष डेट जो होते थे वो ऐसे होते थे कि बाकी की दुकान वाले देखते थे कि आज तो छाबड़ा जी का दिन है, आज तो उन्हीं के जाएंगे लोग। और बैठे बैठे देखते रहते थे, देखो ये और आया, ये और गया। मतलब वो भी मैंने किया हुआ है जलवा, अभिषेक को ध्यान है कि। तो तो पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ, पर मंथ ग्रोथ, तो फिर हो जाएगी परमानेंट ग्रोथ। ऐसा काम कुदरत में बाल करते हैं, ऐसा काम कुदरत में पेड़ करते हैं, ऐसा काम दुनिया में नदियां करती है, ऐसा काम हमारे नाखून तक कर लेते हैं। और मैंने नाखून वाले व्यक्तियों को गिनीज बुक तक पहुंचते हुए मूछों वालों को देखा। गिनीज बुक के 3 रिकॉर्ड देखे मैंने, मूछ हाईएस्ट लंबाई की। मतलब वो भी क्योंकि वो पर डे बढ़ती है, वो कटा लेते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो पर नाखून, तो वो पर डे ग्रोथ आने में जो सबसे पहले तो आपके जो दुश्मन है, मैं चाहता हूं कि आज वो अपनी डायरी में नोट, मतलब अगर आप अपनी डायरी में उन दुश्मनों का नाम नोट कर लेंगे और हमारे दुश्मनों का हमें ज्ञान हो। कई बार हमारे दुश्मन भी हमारे साथ इतना नजदीक से रहते हैं कि वो हमें दोस्त लगने लग जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको बहुत क्लियरिटी के साथ में वो नाम लिखवा देना चाहता हूं कि आप अगर उन दुश्मनों को पहचान पाएंगे और उन दुश्मनों से छुटकारा ले पाएंगे जो कि दुश्मन दोस्तों के साथ बीच में के तौर के तरीके से आपके बीच में रहते हैं, और वो हमारे साथ इतने साल से रह रहे हैं कि हमें वो अपने लगने लग जाते हैं। और उनकी बातें इतनी प्यारी होती है, वो बिल्कुल जैसे कि सुबह की सर्दी में रजाई के अंदर मुंह ढकना इतना प्यारा लगता है, वो वैसे ही वो दुश्मन भी हमें इतने ही प्यारे लगने लग जाते हैं। तो वो नाम मैं आपको लिखा रहा हूं। पहला नाम है आलस्य, दूसरा नाम है अलबेलापन, तीसरा नाम है बहानेबाजी, और चौथा नाम है कुछ कमजोर आदतें जो हमारी लंबे समय तक हमारी साथी रहकर वो हमारी जीवन शैली बन जाती। और हमें लगता है कि ये सब मैं ही यही हूं, मुझे अपना व्यक्तित्व
कमजोर आदतों का व्यक्तित्व दिखने से मेरे को लगने लगता है कि मैं हूं यही, मैं वो नहीं हूं, वो मेरी आदतें हैं। मैं अलग हूं, मेरी आदतें अलग हैं। कमजोर आदतें, कमजोर मानसिकता, कमजोर मान्यताएं और कमजोर विचारधारा और कमजोर संगत, ये दुनिया के हर आदमी जिसको कामयाबी की बड़ी छलांग लगानी है, इन दोस्तों से को दुश्मन मानना सीख जाए तो आपको पर डे नहीं, पर मिनट ग्रोथ मिले। क्योंकि आपका बाल पर मिनट बढ़ रहा है, आपका नाखून पर मिनट बढ़ रहा है। हमारा जीवन ही ऊर्जावान बन जाएगा। हमारे जीवन से ये जो पांच कुछ बातें मैंने बताई, आलस्य, अलमेलापन, बहानेबाजी, कमजोर आदतें, आदत हमारी हो गई तो वो हमें लगता है हमारी तो है, ये तो मैं ही हूं, लेकिन वो हमारी नहीं है, वो आदत है, बाहर से आई है। जाने में और अनजाने में वो मेरे जीवन की साथी बन गई है। और कमजोर विचारधारा, कमजोर मान्यताएं और कमजोर संगत, अब इनका इलाज क्या है, इनका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि जब से ये विषय मैंने चुना है, पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, मैंने भी इसको चुनौती के तौर पे लिया है। पंगे लेना मेरा नेचर है। टीसीजी ने अक्टूबर की बात करी, टीसीजी ने नवंबर की बात करी, तो मैंने कहा मैं और एक कदम आगे की बात करता हूं, पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ। और उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि आपको उस विषय पर मैंने पार्ट 1 एक बार दिया, आज मैं थोड़ा पार्ट 2 ले रहा हूं। और उस पार्ट 2 में टीसीजी का जो मॉर्निंग का सेशन है, वो आजकल जिस धन्यवाद भाव के साथ में वो सेशन ले रहे हैं, वो आपकी काफी मदद करेगा। और अब यहां पर तो यहां तक एक चीज क्लियर हुई कि अगर हम अपनी कमजोरियों से, अपनी कमजोर मान्यताओं से, स्वामी विवेकानंद का एक कथन मुझे बहुत याद आता है कि तुम अपने को कमजोर मानोगे तो कमजोर हो जाओगे, और कम ताकतवर मानोगे तो ताकतवर हो जाओगे। तो फिर मानने से ही बदल रहे हैं, तो फिर कमजोर क्यों माने हम अपने आप? और दूसरा, रॉबर्ट मतलब वो रॉबिन, एक लेखक है जिनका एक कथन मुझे याद आ रहा है, यूर लाइफ विल लीड टू योर डोमिनेंट थॉट। आपकी लाइफ आपके प्रमुख विचारों की तरफ जाती है। तो अपना विचार अगर हमने मजबूत बना लिया पर डे ग्रोथ का, और ये बहुत प्रूफ हो गया कि हमने जिस पे फोकस किया है, जिस चीज को हमने ढूंढा वो हमने हासिल किया। अक्टूबर में कंपनी में ये प्रूवन हुआ, जो हमारे पहले के इतिहास में थोड़ा सा मुश्किल लगता था, वो प्रूव हुआ। यानी हम जिस चीज को ढूंढते हैं उसको हम पा लेते हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है, और उस मिलता है, हर बाप को मिलता है, गरीब को, अमीर को, काली लड़की को, गोरी लड़की को, पढ़ी लिखी लिखी अनपढ़ लड़की को, क्योंकि वो शिद्दत से ढूंढता है। यानी जिस चीज को आप ढूंढते हो उसको आप पा लेते हो, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो क्यों ना हम पर डे ग्रोथ को ढूंढे? जब ढूंढने से ही चीजें मिलती है तो हमें सबसे सर्वोत्कृष्ट चीज को ढूंढना है। मंथली ग्रोथ को भी ढूंढना है, नवंबर की ग्रोथ को भी ढूंढना है, तो फिर जीवन भर की ग्रोथ को क्यों नहीं ढूंढे, जो ढूंढने से हमें मिलती है। और दूसरा, जिस चीज को हम फोकस करते हैं वो हमारी एनलार्ज हो, वो बड़ी हो जाती है। हाँ, मैं इस पे बहुत डिटेल में आगे कभी देने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक को मैं लेऊंगा, क्योंकि इस पे मेरी एक किताब आ रही है, पावर ऑफ फोकस। फोकस जादू है, फोकस मिरेकल है, फोकस कला है, फोकस करिश्मा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद फोकस करके स्वामी विवेकानंद बन गए। महावीर स्वामी, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, वो वर्धमान अपने ऊपर फोकस करके महावीर बन गए। महात्मा गांधी ने देश की आजादी पर फोकस करके अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ दिया। फोकस, फोकस में जादू करने की ताकत है। 3 टॉपिक में लूंगा आपको। उसका पहला नाम है पावर ऑफ फोकस, और इस पर बहुत डिटेल में साइंटिफिक सर्वे के साथ में, साइंटिफिक विश्लेषण के साथ में। वैसे ये मेरा शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि विच यू फोकस दैट विल एनलार्ज, लेकिन अब उस पर मैं बड़ी साइंस लेकर आऊंगा, डिटेल में पूरी
डाटा एनालिसिस के साथ में, और दूसरा है पावर ऑफ प्रमोशन। जिस चीज का आप प्रमोशन करते हो वो बढ़ता है। अपना करो, प्रोडक्ट का करो, ये मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा है। जिनका मैं प्रमोशन करता हूं वो बढ़ता है, जिनका आप प्रमोशन करोगे वो बढ़ता है। और पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी अब आपने अगर तीन चीजों का कॉम्बाइनेशन कर लिया तो कैसे जादू आपकी जिंदगी में होंगे, और कैसे आपके लिए पावर ऑफ ये पर डे ग्रोथ एक बाएं हाथ का चुटकी बजाने का खेल हो जाएगा। वो डिटेल तो मैं आपके बीच में बहुत अच्छे तरीके से लेकर आऊंगा, थोड़ा सा समय निकालकर पूरी तैयारियों के बाद में। लेकिन तीन शब्द आज आप भी नोट कर लें कि अगर आपका फोकस क्लियर है तो कुछ भी मुमकिन है। फोकस क्लियर है तो कुछ भी मुमकिन है। और प्रमोशन को आपने रियल प्रमोशन में बदल दिया तो आप अपने हर काम को महान बना सकते हो। और तीसरा, उसमें कंसिस्टेंसी जैसी कला लिया दी, कंसिस्टेंसी ले आए तो आप में मिरेकल करने की, चमत्कार करने की योग्यताएं आपके अंदर समाहित हो जाती। ताजमहल तभी बन पाया जब उसमें कंसिस्टेंसी रही। एवरेस्ट की चोटी पर वही पहुंचे जो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। ऐसा ये तीन कलाओं को जब आप अपने काम में शामिल करेंगे, और उसके लिए मुझे न्यूट्रीचार्ज वुमन की मदद मिलेगी, क्योंकि उसके लिए चाहिए महान लक्ष्य। ऐसे लक्ष्य चाहिए कि उस लक्ष्य के बाद में फिर दिमाग में ये नहीं आए। वो कहते हैं ना कि बारातियों की नजर केवल खाने के मेनू पर होती है, और दुल्हन की नजर दूल्हे पे, दूल्हे की नजर दुल्हन पे होती है। न वो टाइम देखता है, न वो घड़ी देखता है, न वो कुछ तकलीफ देखता है। तो वो आपका जब लक्ष्य बड़ा हो जाता है तो आपको दुल्हन जरूर मिलती है। तो वो 15 करोड़ का लक्ष्य मुझे बहुत बिल्कुल, और मैं आपको सबको कहना चाहता हूं जितना बड़ा लक्ष्य आप बनाएंगे, हमेशा छोटा लक्ष्य थोड़ा मुश्किल होता है और बड़ा लक्ष्य आसान होता है, क्योंकि तब तक आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और पूरी कायनात आपकी मदद करती है जब आप अपना लक्ष्य बना देते हो। तो मैं आपको गारंटी के साथ में और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि 15 करोड़ का लक्ष्य मैं पूरा नहीं करूंगा, कायनात मेरी मदद करेगी, प्रकृति मेरे को कई तरीके से सहयोग करेगी, परमात्मा मुझे सहयोग करेंगे, लेकिन ये काम आसानी से हो जाएगा। और जो अगला सपना मैंने देखा है महिलाओं के माध्यम से, जो कि मेरे को पॉसिबल लग रहा है, महिलाओं के माध्यम से आरसीएम को राष्ट्रपति भवन तक लेकर, आरसीएम के नाम से नहीं ले जा सकता, लेकिन महिलाओं के नाम से मैं राष्ट्रपति भवन तक जा सकता हूं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाना और 15 करोड़ का लक्ष्य को लेना, इसके लिए तीन चीजें चाहिए: पावर, फोकस, प्रमोशन और कंसिस्टेंसी। और चाहिए पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन ग्रोथ। ये आपको चाहिए ही चाहिए। मैंने आपका दुश्मनों के साथ में परिचय कराया, और जैसे ही आप किसी काम का स्वॉट एनालिसिस करना सीखेंगे कि आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, और वाकई में हम 15 करोड़ जेंट्स तक नहीं पहुंच सकते, 15 करोड़ महिलाओं तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि जेंट्स के ऊपर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बहुत दिनों तक वेट नहीं कर सकता। लेकिन महिलाएं आज की तारीख में वैक्यूम है और बहुत पोटेंशियल है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्तों में आप इस एनिवर्सरी में देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं स्टेज पे दिखाई देंगी। आप मतलब पहली वो एनिवर्सरी होगी जिसमें स्टेज पे ट्रॉफी लेती हुई महिलाओं की संख्या आपको उभरती हुई दिखाई देगी, और उसी से आपको धीरे धीरे वो 15 करोड़ की फिगर आपको नजर आने लगेगी। मेरी बात शुरू शुरू में शायद आसानी से गले नहीं उतरती है, क्योंकि कई बार मैं बात इतनी बड़ी बोल देता हूं कि वो गले उतरती नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा और उसकी झलक आपको इस एनिवर्सरी में दिखाई देने लगेगी। और जब मेरा फोकस है, उसके साथ साथ आप सब लोगों का, पूरे हिंदुस्तान का फोकस हो जाएगा, तो वो काम बाएं हाथ का खेल, चुटकी बजाने का खेल। क्योंकि हमारी पुरानी आदतें, पुरानी मान्यताएं, और उसमें न्यूट्रीचार्ज वुमन का जो प्रैक्टिकल रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि महिलाओं की जिंदगी में जाना और महिलाओं की मदद से जाना और महिलाओं के लिए काम करना, ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक कंसेप्ट है, जिसको केवल आरसीएम ही कर सकता है, और जो न्यूट्रीचार्ज वुमन के मदद से ही किया जा सकता है। शुरू शुरू में ये बात कई बार बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप उनके प्रयोग देखेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। ये बात आप पक्का मान लो कि जहां सवाल पैदा हुआ है तो जवाब भी ढूंढ के लाके आपको देंगे।
और इसको संभव बनाने के ऊपर मैं आपको पूरा एकदम वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में, प्रेजेंटेशन के साथ में ला के देंगे कि अब हम रोज बनाएंगे एक नया इतिहास। इसका पार्ट 1 मैंने पहले दिया था, और आज इसमें आपका इस एक स्लाइड का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है तो आपके पास इस कला का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, अगर आप पर डे पर डे ग्रोथ वाली बात पर आना चाहते हैं। और ये बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूं कि सफलता का गुण सभी में पाया जाता है। चिंगारी राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है, मौका मिले तो हर चिंगारी 16 बन के आग में बदल सकती है, 16 बन के आग में बदल सकती है। और वो हर चिंगारी में वो योग्यता है। हर बीज में, पपीते के बीज में पपीता बनने की, अमरूद के बीज में अमरूद बनने की योग्यता है। बस उसको कैसी जमीन मिली है, कैसा माहौल मिला है। तो कुछ लोग सही माहौल में जाकर अपने को जगा लेते हैं, और कुछ लोग माहौल से दूर जाकर अपनी योग्यताओं को सुला देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का ये कथन, हमारी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये सब। और दूसरा जो मैं आज आपका फोकस लाना चाहूंगा, जिस पर मैं चाहूंगा कि अगर आपने इस एक चीज पर फोकस कर दिया तो आपकी जिंदगी से हजार समस्याओं का निदान हो जाएगा। केवल अपने लक्ष्य को बढ़ाओ। जब आरसीएम 7 फिगर की इनकम देता है, यहां पे करोड़ों कमाना आसान है, लाखों कमाना मुश्किल है। लेकिन करोड़ों तक पहुंचने का रास्ता लाखों से कर निकलता है। ये बात बहुत ध्यान से, मतलब सॉरी, इस स्लाइड पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इसकी फोटो खींच लें और अपने घर पे लगा लें कि जब आरसीएम 7 फिगर की इनकम दे रहा है, आपको भी पता है लोग ले रहे हैं, तो हम 5 फिगर की इनकम पर आकर संतुष्ट क्यों हो जाते। यहीं से आपका जीवन आलस्य, अलबेलापन, कंफर्ट जोन, फियर जोन, पता नहीं कितने जोन में एंट्री लेकर आपकी सपनों को, महत्वाकांक्षाओं को आप खिड़की के बाहर फेंक देते हो, और ये अंदाजा नहीं लगा पाते हो कि आप कितना बड़ा नुकसान कर। अपनी योग्यताओं को काम में नहीं लेना, परमात्मा की दी हुई शक्तियों को काम में नहीं लेना, इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। तो आप यहां से अगर आज इस एक स्लाइड पर फोकस हो जाते हैं कि मुझे इस तरह की ग्रोथ लेनी है, कि मुझे भी एक दिन 7 फिगर की, 10 लाख भी 7 फिगर है और 15 लाख भी 7 फिगर है, लेकिन 1 लाख 5 फिगर ही है, दोनों में 2 फिगर का अंतर है। 6 फिगर है 1 लाख, लेकिन हाँ, तो बिल्कुल। और हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, ये सब चीजों पर आप जैसे ही पूरा अन्वेषण करेंगे। देखो, आप अगर आरसीएम, मैं अगर आज नोटिस करता हूं तो 24 साल जिन कंपनी को पूरे हुए वो गिनती की 5 है। जिनको 24 साल पूरे हो चुके हैं वो गिनती की 5 है, उनमें से आरसीएम एक है। और 2 लाख कंपनियों को हमने बंद होते हुए देखा है। अब आप अपनी कंपनी की ताकत और हैसियत को समझने के लिए ये आंकड़ा बहुत है। मतलब ये जो स्लाइड है, यहां पर मेरा पूरा फोकस आपके टॉपिकों पर रहेगा। इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने पर मेरा पूरा टॉपिक रहेगा। और नीरा का एक स्टेटमेंट हर महिला तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, जो नीरा ने जैसे जाने में कहा, अनजाने में कहा, लेकिन स्टेज पर आकर महिलाओं को जगाने के लिए इसने जो स्टेटमेंट दिया कि सुन लो जमाने वालों, आने वाला वक्त अब हमारा भी है। मेरा नहीं बोला उसने, हमारा भी है, यानी महिलाओं का प्रतिनिधि बनकर उसने कहा। और जब महिला लीडर तैयार होंगी तो आपके पास स्टेशन ज्यादा होंगे, तो आपका बिजनेस भी ज्यादा होगा। और अभिषेक ने आकर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया कि पीछे से आगे निकला जा सकता है, बाद में आने वाले भी आगे निकल सकते हैं। और इस बार आप देखेंगे, और ये जो मेरा ड्रीम है, राष्ट्रपति भवन तक लेकर जाना, और वो जेंट्स के माध्यम से नहीं, महिलाओं के माध्यम से ही हो सकता। मतलब उसकी कुछ भी मजबूरियां रही हो, लेकिन महिलाओं में ही वो शक्ति है कि हम राष्ट्रपति भवन तक आरसीएम को ले जा सकते हैं, या महिलाओं को ले जा सकते हैं। और उसके लिए ये फार्मूला चाहिए ही चाहिए। उसमें कंसिस्टेंसी का अपना योगदान रहेगा, उससे आपका ये काम होगा। और इस बार की एनिवर्सरी में आपको ये सम्मान छोड़ना नहीं है,
ताकि आप अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को, न्यूट्रीचार्ज के काउंटर पर 15 पीस से जो सामान मिलने वाला है, जितने भी सामान न्यूट्रीचार्ज के हैं वो आपको छोड़ने नहीं है। और दूसरी चीज है, आपको टूल्स की मदद, मतलब जो बात मैं आपके दिमाग में बिठा देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से उसको समझ लें। क्यों मैं पर डे ग्रोथ, पर लीडर ग्रोथ, पर स्टेशन की बात कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने थोड़े से डाटाज को स्टडी किया। जब डाटाज का एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन पे, वो तो अभी तक हम 10% लोगों तक भी नहीं पहुंचे। अभी तो हमारे ही आरसीएम परिवार के 90% लोग हैं जिन तक हम पहुंचे ही नहीं। बाहर की दुनिया तो बाद की बात। यानी 90% लोगों के घरों में महिलाएं हैं, एनीमिया है, उनके भी बाल झड़ते हैं, उनमें भी चिड़चिड़ापन है, उनके भी पीरियड के दिनों में दर्द रहता है, उनकी भी परेशानियां झेल रही है, उनकी भी बॉडी में थकान होती है, उनके भी शरीर में दर्द होते हैं, और वो हमारे परिवार की सदस्य है, उन तक हम पहुंचे ही नहीं है। यानी अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। वो अकेला ये बात कि हम 90% अपने ही परिवार की महिलाएं हैं जो आरसीएम परिवार में एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, या उनके जेंट्स एक्टिव है और वो एक्टिव नहीं है, उन तक हम अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए अभी तक। तो अभी तो हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। मतलब कहते ना, मेरा ही घर खाली पड़ा अभी तो, इसका मतलब पोटेंशियल तो बहुत है। और वहां तक पहुंचने का जो तरीका मेरे को समझ में आया, उसका नाम है टूल्स। और जब से मेरे को ये टूल्स की ताकत समझ में आई, मैंने टूल्स के प्रमोशन पे काम करना शुरू किया। और अभी पोटेंशियल है 100% और हमने कवर किया 10%। वापस याद दिला रहा हूं मैं, पोटेंशियल है 100%, क्योंकि हर घर में महिला है, और एक नहीं है, बेटियां हैं, बहनें हैं, बुआ है, सिस्टर है, मतलब महिलाएं हैं, और हर महिला की जरूरत है। और जरूरत के बाद 3 महीने लेने के बाद वो रिजल्ट बोलता है, मतलब 1 महीने के बाद भी बोलता है, वो रिजल्ट बोल रहा है। वो अनुभव की कहानियां भी हजारों हमारे पास। तो ये पोटेंशियल है। अब हम अगर टूल्स को इन 90% लोगों तक पहुंचा देते हैं, अब यह हमारा काम शुरू होता है, तो 1% ग्रोथ भी डेली की देने लगेंगे। ये कोई 30% ग्रोथ तो महीने की हो गई। पर डे का फार्मूला तो ये हो गया खाली। मतलब बाकी की इनके पीछे पीछे जो दूसरी चीजें, दूसरे घरों में आरसीएम की एंट्री, अदर प्रोडक्टों की एंट्री, अगर एक इसको ड्राइवर हमने बना लिया तो इस ड्राइवर के साथ सवारियां कितनी चली जाएगी वो तो एक अलग बात है। मतलब कितना प्रैक्टिकल बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैदान कहते ना कि प्लॉट हमारे पास बहुत बड़ा है, और हमारे मकान अभी हमने प्लॉट के एक छोटे से हिस्से में बनाया है, और बाकी का मकान बनने की गुंजाइश खूब सारी है। हमारे को जितनी जरूरत हो उतने मकान और बना सकते हैं, उतना बड़ा प्लॉट हमारे पास है। और उस प्लॉट को पर पूरे प्लॉट को काम में लेने के लिए जिस बुलडोजर की, जिस औजारों की जरूरत है, उसका नाम है टूल्स। और वो टूल्स की मदद से हम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसके प्रैक्टिकल आंकड़े में देख रहा हूं, और ये तरीका डुप्लीकेट होने वाला है, सरल है, ये स्मार्ट तरीका है, इसलिए ये हमारे काम को आसान बना देता है। उसको मैं इस पहिए से समझाना चाहता हूं कि बिना टूल्स के हम काम कर रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे, लेकिन वो उतने ही पसीने वाले रिजल्ट थे। और टूल्स की वजह से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इतने स्मूथ है कि अब हाथ लगाया और आगे बढ़ रहा मामला ये है। क्योंकि आज की तारीख में प्रैक्टिकल है कि लोग इंसानों पे भरोसा कम, टूल्स पे ज्यादा करते हैं। सक्सेसफुल फार्मूला है ये। और इस सक्सेसफुल फार्मूले को एक वीडियो के माध्यम से, चूंकि सुजीत जी बैठे हुए हैं, अशोक बाबी की, और बहुत अच्छे लीडर हैं उन। मैंने 28 लाख पीवी का बिजनेस क्लोज किया था सितंबर में, उसका 85% शेयर न्यूट्रीचार्ज का हो गया है। और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमन आपका कैंपेन लॉन्च होने के बाद इस टीम ने बेच दिए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों डिपो में शॉर्टेज हो गया था। और अभी भी हम इस मिशन में बिल्कुल रुके नहीं है, सारी रिपीट सेल हम कर रहे हैं। और इस टीम में 10 से ज्यादा लोगों को डिजिटली मैंने अभी ट्रेन किया है, लैपटॉप के माध्यम से, स्लाइडर के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज वुमेन के प्रेजेंटेशन छोटे छोटे गांवों में जाकर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वहां पे हम दे रहे हैं। और इस 15 करोड़ लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि एनीमिया और जो हीमोग्लोबिन की बुक और जो मासिक धर्म से अवेयरनेस की बुक आपने बनाई है, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की जो बुक बनाई है, वो वरदान है। क्योंकि मैंने लगभग पिछले 60 दिनों में 100 से ज्यादा मीटिंग
अब दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, अशोक भाविस्टे सुजीत जी की टीम से है। मेरी मुलाकात बिल्कुल ऐसे है, मतलब मैं अमरावती का मेरा टूर था और अमरावती के बाद मेरे को नेक्स्ट डे छिंदवाड़ा जाना था। और चूंकि इनकी मदद मुझे मिली, मैं तो अननोन था, ये मेरे को जानते थे, इनकी मदद मिली और बाई चांस मेरे को इनके घर पे भोजन ग्रहण करने का, मतलब मेरे को वो प्रसाद मिला, तो मेरा इनके घर जाना हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है इनके पर डे ग्रोथ और पर मंथ ग्रोथ आपको मिलेगी। पहले ये अकेले काम करते थे, अब इनकी पत्नी हेमलता बाविस्टे और ये दोनों काम करते हैं। और मैंने इनको टूल्स का खुलकर उपयोग करते हुए देखा है, क्योंकि मेरे से नागपुर में पहली बार टूल इन्होंने लिए थे और दूसरी बार इन्होंने मंगवाए थे और तीसरी बार इन्होंने, वो बाई चांस की बात है, लेकिन इनका टूल्स के प्रति जो रुझान मैंने देखा, उससे मैंने इनकी ग्रोथ को समझ लिया। और अभी 28 लाख के बिजनेस में 85% इन्होंने न्यूट्री चार्ट वुमन से किया है। ये इनकी पत्नी हेमलता बाविस्टे है। तो यानी अब आप अगर इनके, मतलब ये मैं अगर सारे वीडियो दिखाऊंगा तो मेरा समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने केवल टूल्स पर फोकस कर दिया तो हम इस फार्मूले पे सक्सेस हो सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, मुंबई को फोकस कर दिया। अब मैं मुंबई पे बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं बात नहीं करूंगा। मुंबई ने अनेक सितारों को जन्म दिया है। मुंबई बिजनेस कैपिटल है, मुंबई सपनों का शहर है। और मुंबई का 6 महीने बाद के प्रोग्राम को मैं, और इसमें कई सजेशन मैं न्यूट्री चार्ट वालों को देना चाह रहा था, आज मैं बात नहीं कर पाया था, ताकि इस प्रोग्राम की मोर अट्रैक्टिव बना के हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रीब्यूटर को पर डे ग्रोथ का चांस हम दे सकें। ऐसी मेरी अभिलाषा है। मेरी जुबान से अगर कोई शब्द निकला है तो बात दूर तक जाए, क्योंकि मेरी जुबान से निकले गए शब्द मेरे शब्द नहीं होते हैं, वो एक तरह से परमात्मा के द्वारा दिए गए संकेत होते हैं, जो मुझे इंट्यूशन के रूप में आते हैं और मैं उनको डिलीवर कर देता हूं बिना सोचे कि क्या ये पॉसिबल है क्या। और बाद में मैंने देखा कि मदद के हाथ और कई प्रेरणादायी विचारों का साथ परमात्मा मुझे देता रहता है और वो लक्ष्य पूरा होता है। बस अपनी टीम के लोगों को आप निकाल दें। उसमें ये मेरी पिक्चर जो है, मेरी फैमिली की तस्वीर है, जिसके ऊपर मैं कभी बाद में विश्लेषण करूंगा। उसमें बात इतनी कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा आसमान आपको तय कर छूना है, उतनी बड़ी जमीन आपको छोड़नी। इसमें मैं बहुत डिटेल में कभी आपको सीओ के, सीए के एग्जाम्पल, अनेक सितारों के एग्जाम्पल, अनेक डॉक्टर्स के एग्जाम्पल, अनेक लोगों की कहानियों के माध्यम से मैं आपको इस बात को प्रूव करूंगा कि जितना बड़ा आसमान आपको तय करना है, उतनी बड़ी जमीन आपको छोड़नी पड़ेगी। आप जमीन को छोड़े बिना आसमान को छू नहीं सकते, और उसके लिए आपको मुंबई की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भी जर्नी नानसी से स्टार्ट हुई है। हम नानसी में पैदा हुए, हमारे साथ हमारे दूसरे परिवार भी शुरू हुए, और कुछ लोगों की जर्नी देवलिया तक, कुछ की गुलाबपुरा तक, कुछ की केकड़ी तक, कुछ की अजमेर तक, कुछ की ब्यावर तक और कुछ की भिलवाड़ा तक भी जर्नी पहुंची हमारे परिवार के सदस्यों की। लेकिन हमारी जर्नी भारत तक पहुंची। उसने हमारी जिंदगी को जो इनाम दिए है, मैं समझ सकता हूं कि जितनी जमीन, जितना आसमान आपको छूना है, उतनी जमीन आपको छोड़नी पड़ेगी। और मुंबई का प्रोग्राम आपको ये मौका देता है। अब मैं अपनी वाणी को आज यहाँ पर विराम दूंगा।